आप लोग को क्या समस्या है भैया? कौन या आप लोग विकलांग दिव्यांग लोग? हम लोग दिव्यांग जन सेवा समिति से हैं। जी। आप किस संगठन से? दिव्यांग जन सेवा समिति। जी जी। ये दिव्यांग विधवा और जी जी के लिए काम करता है। बच्चों के लिए भी करते हैं? जी बिल्कुल जी। वृद्ध बच्चों सबके लिए। जी जी। आज हम उसी संदर्भ में आए थे माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने। जी। और पिछले लगातार 8 महीनों से उनसे संपर्क किया जा रहा है। कलेक्टर साहब से 8 महीने से संपर्क किया जा रहा है? संपर्क किया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब ने आज तक फोन उठा के हमसे बात नहीं की है कि संगठन में किसी व्यक्ति से बात नहीं की। किसी भी बंदे से बात करने की कोशिश नहीं की कि समस्या क्या है आप लोग की? जी जी। आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं 8 महीने से? जी जी। जब भी फोन लगाते हैं तो कोई दूसरा रिसीव करता है, बोल देता अभी वो फुर्सत नहीं है। उनका जो असिस्टेंट होगा वो रिसीव करता है और बोलता है कि फुर्सत नहीं है। 8 महीने से ये चीज चल रही है। जी। मिलने जाते हैं तो चूंकि उनका ऑफिस ऊपर है, दिव्यांग लोग ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। जी। सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, ग्राउंड फ्लोर पे है नहीं। ग्राउंड फ्लोर तो दिव्यांग ये जो भाई हैं हमारे, ये वहाँ तक नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, चढ़ नहीं सकते। एक बार चढ़ जाएंगे तो कुछ दर्द या तकलीफ नहीं, सीढ़ी से फिसल के गिर जाते हैं क्योंकि बैसाखी जो है जी जी तो सीढ़ी भी फिसलती है। जी। तो समस्या क्या है? किस चीज के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं या आ रहे हैं यहाँ पे? हमारा कलेक्टर महोदय से 2 चीज का हो रहा है। पहली चीज तो इस महामारी में सबके बेरोजगार छिन गए हैं। जी, सबके रोजगार छिन गए। और जितना भी शासन की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, जी। ये कागज में तो है जी। लेकिन ये लोग अभी उद्योग विभाग में फाइल करते हैं। जी। वहाँ से किसी तरह बैंक जाती है तो बैंक वाले मना कर देते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, आप लोग निःशक्तजन हो तो लोन कहाँ से भरोगे? जी। कलेक्टर साहब कहते हैं कि हम दिलाएंगे, लेकिन जब वो मिलते ही नहीं तो दिलाएंगे क्या? कलेक्टर साहब आपसे मिलते नहीं तो दिलाएंगे कहाँ से? और आप ये भी कह रहे हैं कि भाषण में तो दे दिया जाता है, कागज में दे दिया जाता है, पर जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल नहीं रही है। स्कीम है उसका एडवर्टाइज हो रहा है, जी लेकिन जी। मिल किसी को नहीं रहा। गवर्नमेंट अपने जो स्कीम ला रही है या जो दे रही है उसका प्रचार प्रसार सभी न्यूज चैनल अखबार पे हो रहा है, बट जो मिलना चाहिए, जो इसका जो लाभ मिलना चाहिए, वो जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को, जो इससे प्रभावित लोग हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। मिल नहीं पा रहा है। अब इनकी ये विनय पांडे जी हैं, इनकी फाइल 4 साल से लगी हुई है। सतना के सभी बैंकों में घूम चुकी, लेकिन इनको आज तक लोन नहीं मिला है। जी। ये तो दिख रहा है हमको, देख रहे हैं हम कि फाइल तो इनकी जल्दी क्या 1 हफ्ते के अंदर बननी चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो यही कह देते हैं कि हमारा बैंक इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं, आप दूसरे बैंक में जाइए। सरकार ने योजना क्यों निकाली है? अब साहब हम लोग फिर क्या करें? बैंक के पास जाते हैं, उसने मना कर दिया, लड़ सकते नहीं। जी। वो यही कह देते हैं आप दूसरे बैंक में जाइए। दूसरा कौन सा बैंक है कोई नहीं बताता। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत जैसा आपने बताया, हमने उसमें देखा है कि आत्मनिर्भर बोल दिया है, पर बैंकों के पास जाओ तो बैंक कोई पैसा नहीं देते हैं। बोलते हैं अगर आपका पहले से व्यापार है, धंधा है, टर्नओवर है, तभी मिलेगा आपको पैसा या लोन। वो कहते हैं कि आपको पर्सनल लोन मिलेगा। और साहब जब पर्सनल लोन के लिए हमारे पास रोजगार नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो पर्सनल लोन मिल नहीं सकता है। कहाँ से मिलेगा? तो इसी तरह भटका देते हैं। भटकाने का काम किया जा रहा है और जो सुविधा मिलनी चाहिए और जो शासन द्वारा योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसका कोई भी लाभ। जमीनी हकीकत ये कह रही है कि जो भाषण हो रहा है और कागज में हो रहा है वो जमीन पे नहीं हो रहा है। जमीन पे नहीं हो रहा किसी भी तरह का। जी। अभी एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या है डेयरी उद्योग के लिए डाला। कौन? ये जो बैठे हुए हैं भाई साहब, ये गाड़ी में खड़े हुए हैं, इन्होंने डेयरी उद्योग के लिए डाला। इनको भी बैंक ने कह दिया कि अभी ये स्कीम नहीं, कोरोना काल में कुछ नहीं मिल सकता है। आत्मनिर्भर भारत हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। सिर्फ बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत। मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय सूचित करना चाहूँगा किसानों के पास 1 बीघा या आधा बीघा जमीन है, मगर उसको फिर भी 10,000 रुपया चाहिए। अब विकलांगों के लिए आज तक कोई शासन ये नहीं सोच पाई कि ये विकलांग जिए या मरे। इनको ऊँट के मुंह में जीरा 600 रुपया देके महीना में विकलांगों को वोट लगाया जाता है, वो 600 रुपया नहीं पूछ पाता। तो हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि विकलांगों की भी याद रखे कि वो भी जिए। हमारी मांगे हैं, हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, पीएम आवास योजना में विकलांगों को पहली प्राथमिकता दी जाए और स्वरोजगार में विकलांगों को पहली प्राथमिकता दी जाए।
और हमारा यही कहना है कि जमीनी स्तर से विकलांगों की मांगे पूरी की जाए। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बोल रहे हैं आप जी, बताइए उनको क्या मैसेज दे मैं रहे बहुत हैं? धन्यवाद करता हूँ जो सभी वर्गों का, सभी जाति के लिए कुछ न कुछ किए हैं, पर इनके कार्यकाल में आज तक किसी भी दिव्यांग का पेंशन, लोन, शिक्षा किसी भी स्तर तक में दिव्यांगों तक नहीं पहुँचाया गया जी। जमीनी स्तर से। पर मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि अब उनकी बारी है कि एक बार दिव्यांगों के लिए कुछ सोचे और जमीनी स्तर से कार्य करें जो दिव्यांग अपनी जीवन यात्रा चला सके। आपको 600 रुपए महीना मिलता है जी, 600 रुपए पेंशन हमको तो मिलती जरूर है जी। पर 100 रुपए सीधे बिजली का बिल आता है, कभी 150 आ गया। उसके बाद किराना का सामान है, कहीं कुछ सामान है, कहीं पानी का बिल है, हर एक बिल लगा हुआ है। जी, तो जी। पहले बिल भरे कि हम अपना पेट भरे। और 600 रुपए में परिवार का पालन पोषण नहीं किया जा सकता। परिवार का ना पालन पोषण किया जा सकता है और ना ही 600 रुपए में अपनी हम सब्जी और तेल नहीं आएगा महीने का, बोलना चाहिए तो। 600 रुपए में व्यक्ति एक हफ्ते का राशन नहीं खरीद सकता है। एक आदमी के लिए मुश्किल पड़ेगा, एक आदमी के लिए परिवार की बात छोड़िए जी। हमारे बीच में अभी एक दिव्यांग का 2500 बिजली का बिल आता है एक महीने का। जी जी, 2500 विकलांग का। जी, क्या करते हैं वो? 2500 करते क्या है? कौन है क्या यहाँ पे? हमारे परम मित्र हमारे क्या करते हैं आप? 26 रुपया है। कितना बिल आया है आपका? 2226 रुपये। 2226। क्या करते हैं आप बिजली का? कुछ नहीं कहते, यही गाड़ी में बैठने बात करते, कोई सहारे नहीं है, कुछ धंधा पानी चलाते हैं, कुछ नहीं। घर में ज्यादा रामलाल भाई की बहन। तो सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि जो भी आप विकलांग शब्द को बदल करके दिव्यांग शब्द कर देने से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। जी जी जिस आपने आधिकारिक तौर पे आप प्रधानमंत्री बन करके दिव्यांगों के प्रति एक अच्छी सोच रखने का आपने जो है तो ये सब्ज बाग दिखाया। अपना उद्देश्य इतना ही है कि आपने विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द तो कर दिया जी। लेकिन इसके बाद आपने जो है तो सब चीजें भूल गए। आपकी दिव्यांगों के साथ में एक्चुअल में जो आप घोषणाएं करते हैं वो केवल ऑफिस में कागज पे रह जाते हैं। जमीनी स्तर पे आज तक हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं मिल रहा है। आप पेंशन दे रहे हैं, जी। किसी भी दिव्यांग का 600 रुपए में किस ढंग से जो है तो गुजर बसर किया जा सकता है, जी, ये जी। तो अब स्वतः सोची जा सकती है। जी। दूसरी बात यह है पीएम आवास के लिए जो है तो आप ने वो किया हुआ 20,000 रुपए प्रीमियम रखी हुई है। हम लोगों की यह डिमांड है कि 20,000 रुपए प्रीमियम में दिव्यांगों को छूट दी जाए, प्लस ग्राउंड फ्लोर में जो है तो उनको प्राथमिकता के तहत जो है वो किया जाए। आप ये कहना चाहते हैं सरकार को या केंद्र या राज्य सरकार को जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पे काम करने की जरूरत है। जरूरत है जी। भाषण तो वो दे देते हैं, जी, योजनाएं जी। तो ला देते हैं, पर भाषण उन से योजनाओं किसी का भी लाभ दिव्यांग आपको किसी का भी नहीं मिल उन पाता। योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे जिले के सांसद गणेश सिंह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपकी आवाज पहुंचा सकें। विकलांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।